अगर तुम आज से अपने पेनिस के लिए केयर नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा पेनिस छोटा हो जाए और तुम्हारे नीचे वाले पार्ट में वीर्य भी बनना बंद हो जाए। ये वीडियो हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। अगर तुम्हें लगता है कि वीर्य जल्दी बाहर आ जाना या फिर पेनिस का साइज छोटा होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो तुम गलत हो। असली प्रॉब्लम तो ये है कि हमें मेल ऑर्गन की हेल्थ से जुड़े कुछ बेसिक इश्यू के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अफसोस की बात तो ये है कि आजकल हमारे नौजवान पेनिस को लेके तो सीरियस है लेकिन उसकी हेल्थ को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। तुम यकीन नहीं करोगे, जाने अनजाने में ही हम लोग काफी सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसका उल्टा असर हमारे मेल ऑर्गन पे पड़ता है। और जब तक तुम्हें इस बात का पता चलता है कि तुम्हारी नाव में छेद कहाँ था तब तक तो नाव ही डूब चुकी होती है। जब इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि काफी लड़के प्राइवेट पार्ट के प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, पर ना तो वो खुल के किसी से बात कर पाते और ना ही उन्हें कोई सही से कुछ सोल्यूशन बताता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में समझाने वाला हूँ जो आपके पेनिस की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आगे का वीडियो बड़े ध्यान से देखना। टिप नंबर 1, कई बार सिर्फ छोटा सा बदलाव लाइफ में बड़ा चेंज लेके आता है। अब देखो, मैं यहाँ पे किसी ब्रांड की बात नहीं करने वाला। मैं ये नहीं बोल रहा कि जोकी या रूपा एक अच्छा ब्रांड है। मेरा सवाल ये है कि जब तुम अंडरवियर खरीदने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है? अक्सर मर्द टाइट अंडरवियर पहनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कंफर्टेबल और स्टाइलिश होता है। लेकिन तुम्हें ये जान के शौक लगेगा कि टाइट अंडरवियर तुम्हारे ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन करीब करीब रोक देता है। देखो, बॉडी के हर पार्ट को ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन जब ब्लड पैरों के बीच सही से नहीं पहुंच पाता तो एक लंबे अरसे के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन या साइज छोटा हो जाना, इन जैसी प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में सुनामी लेके आती है। विज्ञान भी कहता है कि हेल्थी ब्लड सर्कुलेशन पेनिस की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। जब आप टाइट अंडरवियर या टाइट फिटिंग पेंट्स पहनते हैं तो ये प्रेशर बनाता है जो हमारे वीर्य के प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में देखे तो ये आपकी फर्टिलिटी और सेक्सुअल परफॉर्मेंस दोनों के लिए नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए या तो कॉटन के अंडरवियर यूज करो या फिर अगर कॉटन कंफर्टेबल नहीं है तो अपनी साइज से एक साइज बड़ा अंडरवियर यूज करो। इससे तुम्हें स्पेस भी मिलेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होगा। टिप नंबर 2, सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं तुम ज्यादा हस्तमिथुन के शिकार न हो जाओ। 15 से 25 ऐसा टाइम पीरियड होता है जब ज्यादातर नौजवान को ये पता नहीं होता कि हस्तमिथुन करे या ना करे, और इसी चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही वीर्य बहा देते हैं। इस टाइम पे हमें अक्सर यही लगता है कि हमें अली बाबा की गुफा मिल गई है तो बस अब लूट लो, लेकिन यही एडवेंचर उनके लिए भयानक सपना बन जाता है जब वो पार्टनर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते। मैंने देखा है कि ऐसी सिचुएशंस में अक्सर लोगों को नामर्दानगी वाली फीलिंग आती है, तो इसीलिए ज्यादा हस्तमिथुन को आज ही छोड़ दो। और जो लोग इस वजह से अपनी लाइफ खराब कर चुके हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा नेचर मेनिया का ये लिफ्ट अप मसाज ऑयल। ये ऑयल तुम्हें तुम्हारे पार्टनर की नजरों में नो मैन से ही मैन बना सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये लैब टेस्टेड है और आयुष सर्टिफाइड है और ये सर्टिफिकेशन खुद इंडियन गवर्नमेंट देती है। दूसरी बात ये कि इसे खुद आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने बनाया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये नेचर मेनिया का लिफ्ट अप मसाज ऑयल भरोसे के लायक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, जैसे कि अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर, लौंग। ये सारे के सारे हब्स मर्द की मर्दानगी को चमका देते हैं। मार्केट में मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट में ऐसा भी होता है कि जब आप एक लंबे टाइम तक उसका यूज करते हो तो आपको उसकी हैबिट लग जाती है, लेकिन लिफ्ट अप मसाज ऑयल के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है। जब भी आपको लगे कि अब इसे यूज नहीं करना है तब आप इसे छोड़ सकते हैं। बस सुबह शाम दिन में 2 बार ऑयल की कुछ ड्रॉप लेके हल्के हाथों से मसाज करनी है और कुछ ही हफ्तों में आपका पार्टनर भी फर्क महसूस करने लगेगा और देखते ही देखते आपका नीचे वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको 15% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड MFY15 यूज कर सकते हो। तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए और कमेंट सेक्शन में दे दिए। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर चेकआउट करना। टिप नंबर 3, टेस्टिकल्स यानी कि हमारे नीचे के अंडे। इनको लेके अक्सर हम लोग मजाक बनाते रहते हैं, इस पे जोक्स बनाते हैं, लेकिन ये भी जान लो कि स्पर्म भी इसी टेस्टिकल्स में बनता है। सबसे मजे की बात पता है, ये हमारा ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के बाहर होता है और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। देखो, हमारे नीचे के अंडे वीर्य तभी बना सकते हैं जब उनके आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा हो। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी गर्म होती है और यही वजह है कि टेस्टिकल्स नेचुरली हमारी बॉडी के बाहर होते हैं। अब देखो, पेनिस की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मेल ऑर्गन को एक्सेसिव हीट से दूर रखें। हमारी बॉडी के स्पर्म प्रोडक्शन का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है और जब पेनिस और टेस्टिकल्स को ज्यादा हीट मिलती है तो स्पर्म प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। आज के इस डिजिटल जमाने में काफी लोग अपनी गोद में लैपटॉप लेके काम करते हैं। उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे उनका टेस्टिकल्स पे और उनके पेनिस की हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। ये चीज स्पर्म की क्वालिटी और
क्वांटिटी दोनों को इफेक्ट करती है। ज्यादा हीट के एक्सपोजर से मेल फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने लैपटॉप को गोद में लेके काम कर रहे हैं तो अपने मेल ऑर्गन का टेम्परेचर का ध्यान रखें। अपने नीचे वाले पार्ट को बहुत ज्यादा हीट से बचाना है। अपने पेनिस को कूल और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखना है। टिप नंबर 4, कई लोग अपने पेनिस को क्लीन करने के लिए हर्ष सोप्स और केमिकल्स का यूज करते हैं, लेकिन ये उनकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। पेनिस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और हर्ष सोप्स या केमिकल्स इस्तेमाल करने से स्किन पे इरिटेशन, रेडनेस और ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और ये चीजें तुम्हारे मेल ऑर्गन के नेचुरल पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, जिससे इन्फेक्शंस और रेसेस का खतरा बढ़ सकता है। देखो, पेनिस को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जेंटल क्लींसर्स या फिर फ्रेग्रेंस फ्री सोप्स का यूज करना है। हर दिन माइल्ड सोप और हल्के गर्म पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहो जो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कई लोग अपने सेक्सुअल लाइफ में थ्रिल के लिए कुछ ऐसी चीजें ट्राई कर लेते हैं कि बाद में उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसी न्यूज तो शायद आपने भी कभी ना कभी पढ़ी होगी कि किसी जवान आदमी ने अपने प्राइवेट पार्ट बोतल में फंसा लिया हो। देखो, इस एज में एक्साइटमेंट होना नेचुरल है, लेकिन ये तुम्हारे पेनिस की हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। रफ हैंडलिंग या एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से पेनिस का टिश्यूज और नसों को नुकसान हो सकता है। अब देखो, एडिक्शन कई तरह के होते हैं, लेकिन 2 एडिक्शन ऐसे हैं जो तुम्हारे मेल ऑर्गन की हेल्थ पे डायरेक्टली बुरा असर डाल सकते हैं, और वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। मेडिकल न्यूज टुडे में छपी एक आर्टिकल के हिसाब से स्मोकिंग एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बीच एक डायरेक्ट लिंक होता है। सिगरेट्स में मौजूद निकोटीन और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिससे प्रॉपर ब्लड फ्लो का डिस्टर्बेंस होता है। जब पेनिस तक ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं पहुंचती तो इरेक्शन कमजोर होने लगता है। कई स्टडीज से यह पता चला है कि स्मोकिंग की वजह से पेनिस की नसें सिकुड़ सी जाती है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होती है। अब ये मत समझना कि सिर्फ स्मोकिंग से ही ये होता है। एक्सेसिव अल्कोहल भी पेनिस की हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। अगर सच बताऊं तो अल्कोहल तुम्हारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है। जब नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है तो बेड पे जाने के बाद पेनिस तक सही से सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता, जिससे तुम्हें इरेक्शन तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है या फिर पहुंच ही नहीं पाता है। हेल्थी सेक्सुअल लाइफ के लिए अल्कोहल और स्मोकिंग को लिमिट में रखना जरूरी होता है। ये ना सिर्फ तुम्हारी सेक्सुअल हेल्थ बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर किसी को बॉडी बनाने का बुखार चढ़ा है, लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मांगती है। अब जिन लोगों को जल्दी होती है या फिर कहे कि जिनके पास टाइम नहीं है, वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्टेरॉइड्स कहा जाता है। वैसे तो काफी कम लोग होते हैं जो ये ओपनली बोलते हैं कि मैंने स्टेरॉइड से बॉडी बनाई है, पर अगर तुम भी स्टेरॉइड से बॉडी बनाने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफी बुरी तरह से असर कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन बॉडी का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो पेनिस की हेल्थ के लिए जरूरी है। आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से कई सारे लोगों के पास सिटिंग जॉब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, और अगर आप ऐसी जॉब या लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पेनिस के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। घंटों तक चेयर पे बैठने की वजह से पेनिस और टेस्टिकल्स के आसपास ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हर घंटे में 5 से 10 मिनट के लिए उठ के चलना या थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए, ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल रहे और पेनिस की हेल्थ बैलेंस रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि अपने पेनिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और साइज को बढ़ाने के लिए नेचर मेनिया का ये लिफ्ट अप मसाज ऑयल जरूर ट्राई करके देखें, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इनकी वेबसाइट पे MFY15 कोड यूज करने पे 15% का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। और एक बात का याद रखना कि इन सब के अलावा थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करनी चाहिए। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।